नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पे। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजेंट रिवोल्ट्स इन आसाम, और जितना हो सके इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2024 HSLC एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट आहम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आहम के वो पहले इंसान कौन थे जिसने ब्रिटिश के विरोध आंदोलन स्टार्ट किया? इसका आंसर है गोमधर कुंवर। नंबर 2 पे है हु वेर द केयस। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। केया वेर द मरवाड़ी मनी लेंडर्स। तो केया स्पेशली मरवाड़ी लोग थे जो कि आसाम में आए। उस समय मारवाड़ी लोग और बंगाली लोग आसाम में आए और एज ए मनी लेंडर्स उन लोगों ने मनी लेंड करना स्टार्ट किया विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मोफत मिल्स। मोफत मिल्स कौन थे? मोफत मिल्स वाज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। मोफत मिल्स कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नंबर 4, इन विच ईयर द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन आसाम। ब्रिटिश ने कौन से साल में आसाम से स्लेवरी को बैन किया? आंसर है 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट वॉज ए मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन स्टेट्स। यानी कि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी क्या था? एक मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था। यानी कि अगर हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को साइन करते हैं, इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश आपको, यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो किंगडम, उस समय का जो राज्य सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को साइन करता था, उसको ब्रिटिश क्या करते थे? मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। यानी कि कोई अन्य राज्य आके आक्रमण नहीं कर सकते थे, लेकिन बदले में उसके देना था क्या? एक एनुअल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसका था? ये था लॉर्ड डेलाउजी का। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इनिशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी था, एक कैसा पॉलिसी था? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि किसी भी राज्य को एनेक्स करके अपना किंगडम बनाना। किसका पॉलिसी था? लॉर्ड डेलाउसी का, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। एंड अप्लाइड अंटिल द ईयर 1858। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी था वो 1858 तक चला। द ईयर आफ्टर कंपनी रूल वॉज सक्सीडेड बाय द ब्रिटिश राज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाता है, तब ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बंद हो जाता है। यानी कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपाही म्यूटिनी कह सकते हैं। उसके बाद 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा पावर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया, तब ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बंद हुआ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका पॉलिसी था? लॉर्ड डेलाउजी का। कब तक चला? 1858 का। और किस कंडीशन में एनेक्स किया जाता था किंगडम को? कि किसी भी राज्य का राजा का अगर कोई भी बेटा नहीं होता था, तब उसका जो किंगडम था उस राजा के देहांत के बाद वो किंगडम किसका हो जाता था? ब्रिटिश का हो जाता था, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको याद रखना होगा, मेल हियर, अगर कोई भी लड़का, किसी राजा का अगर कोई भी लड़का नहीं था उस समय या फिर नहीं होता था, तब उसका बेटी या फिर कोई अन्य उस राज्य को चला नहीं सकता था। तो सारा किंगडम किसके हाथों में जाता था? ब्रिटिश के। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट द सिपाही म्यूटिनी ब्रोक आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि इंडिया में सिपाही म्यूटिनी कब स्टार्ट हुआ? डेट था 10 मई 1857 को और जगह था मेरठ। 8 नंबर क्वेश्चन, हु वाज हैंग्ड अलॉन्ग विद मनीराम दीवान ऑन 26 फरवरी 1858। मनीराम दीवान के साथ किसको फांसी दी गई?
26 फरवरी 1858 को। तो आंसर है पियोली बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज मनीराम दीवान एंड पियोली बरुआ हैंग्ड? मनीराम दीवान और पियोली बरुआ को फांसी कब दी गई थी? आंसर है 26 फरवरी 1858। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ मनीराम बरभंडर बरुआ? आंसर होगा मनीराम दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड ब्रिटिश रूल स्टार्ट ओवर आसाम? यानी कि ब्रिटिश रूल आसाम में कब से स्टार्ट हुआ? आंसर देखते हैं 24 फरवरी 1826, ट्रीटी ऑफ एंडाबो साइन होने के बाद में। ट्रीटी ऑफ एंडाबो आपको याद होगा बर्मीज और ब्रिटिश के बीच में साइन किया गया था एग्रीमेंट, जो कि एंडाबो में साइन किया गया, और उसके बाद यानी कि उस ट्रीटी में साइन करने के बाद से ही आसाम में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मनीराम दीवान ज्वाइन द आसाम टी कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश? मनीराम दीवान ने कौन से साल में आसाम टी कंपनी को ज्वाइन किया था? आसाम टी कंपनी किसका था? ब्रिटिश का। तो देखते हैं इसका आंसर 1839 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इन विच ईयर कामेश्वर सिंह एक्सपायर्ड? यहाँ पे ईयर छूट गया है, तो आप लोग लिखिएगा इन विच ईयर कामेश्वर सिंह एक्सपायर्ड। तो आंसर होगा 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंदरपेश्वर सिंह? कंदरपेश्वर सिंह कौन थे? कंदरपेश्वर सिंह वाज द सन ऑफ कामेश्वर सिंह। कंदरपेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहम्मद मिल्स केम टू आसाम टू इन्वेस्टिगेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन? कौन से साल में मोहम्मद मिल आसाम आए क्या करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन जो था उस समय आसाम का, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आंसर होगा 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया वेंट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड? भारत कब क्वीन ऑफ इंग्लैंड के हाथों में डायरेक्टली चला गया? तो आंसर होगा 1858 आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर स्टैम्प ड्यूटीज वॉज इंट्रोड्यूस इन आसाम? स्टैम्प ड्यूटीज कब आसाम में इंट्रोड्यूस किया गया? आंसर है 1858। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स वेर इंट्रोड्यूस इन आसाम? द आंसर इज 1860। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर फुलागुरी धावा टूक प्लेस? फुलागुरी धावा कब हुआ था? आंसर 1861। आपको याद होगा फुलागुरी धावा जो कि पॉपी कल्टीवेशन को लेके हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर पथुराघाट रिवोल्ट टुक प्लेस? द आंसर इज 1894। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर द जैंतिया किंगडम वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द जैंतिया किंग राजेंद्र सिंह? कब जैंतिया किंगडम राजेंद्र सिंह के हाथों से ब्रिटिश के हाथों में चला गया? आंसर है 1835। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर जैंतिया रिवोल्ट केम टू एन एंड? कब जैंतिया रिवोल्ट जो था खत्म हुआ? तो आंसर होगा 1863। तो इस चैप्टर से इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिला। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।